Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So today I am with a very helpful video, and that is a memory technique to learn all the 21 clauses of Caro 2020. तो एक short story मैंने बनाई है and this will help you to learn all the 21 clauses. So without any further ado, let's get started. Also, if you need a detailed explanation of all the clauses, do comment down. If I'll find some time from my schedule, I'll definitely record a video on Caro 2020 clauses explanation as well. Okay, so let's begin with the video. First is about clause number 1 to 5. तो ये वैसे तो एक पूरी एक स्टोरी ही है, बट स्टिल कुछ कुछ सेट्स में मैंने इसको सेपरेट करा हुआ है. ओके, तो हुआ ये था कि मैं एक लैपटॉप ख़रीदने गई, और यू कैन एज्यूम एनी आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी आपको सही लगे. मैं वो ख़रीदने गई एक शॉप पे जो ये सब सामान बेचते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे. ओके, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए एक फिक्स्ड असेट हो गया, एक पीपीई हो गया. ठीक है, तो मैं वो पीपीई लेने गई एंड उन वेंडर ने क्या किया, वो जो शॉप के ओनर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जो उनके यहाँ सेल्समैन थे कि इन्वेंट्री से वो वाला पीस ले आओ. तो उन्होंने अपना एक स्टॉक मेंटेन करा हुआ था एंड व्हाट ही सेड कि जाओ और छोटू जाओ और वो जो पीस है वो ले आओ, उनके जो इन्वेंट्री जो भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ था. ठीक है, तो फिर अब उन्होंने मुझे कई सारे लैपटॉप्स दिखाया एंड आई गुड कन्फ्यूज कि मुझे कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए. सो आई आस्क्ड द सेल्स मैन की प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए. तो उन्होंने कहा मैम ये वाला लैपटॉप जो है ये मैं और लोगों को भी दे चुका हूँ जिनको आपकी जैसी ही रिक्वायरमेंट्स थी, एंड मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इसको लेकर जाओगे तो यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. ठीक है, आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स ये लैपटॉप फुलफ़िल कर देगा. ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है मुझे इन्वेस्ट तो करना ही है, बिकॉज़ मेरे को अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी बाकी सारी चीज़ों के लिए आई नीडेड अ लैपटॉप, तो ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हुआ. ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं इसमें इन्वेस्ट कर देती हूँ, ये मुझे गारंटी भी तो दे रहा है, ये मतलब ये भी तो बता रहे हैं ना कि एंड मुझे एक लैपटॉप तो लेना ही है. तो मैंने भी सारे प्राइसेस वगैरह कंसीडर करते हुए, सारी स्पेसिफिकेशंस कंसीडर करते हुए वो लैपटॉप जो है वो परचेज़ कर लिया, और मैंने क्या करा, पैसा डिपॉज़िट कर दिया जो शॉप के ओनर थे उनको. ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या हुआ, स्टोरी में मैं लैपटॉप लेने गई तो लैपटॉप मेरे लिए क्या हो गया, पीपीई हो गया. उन्होंने अपनी इन्वेंट्री में से मुझको लैपटॉप निकाल कर दिया, गारंटी भी दी मुझे कि ये लैपटॉप जो है ये बहुत बढ़िया चलेगा. ऑल्दो आजकल के कोई ज़माने में कोई गारंटी देता नहीं है, वारंटी ही मिलती है. स्टिल लेट्स अज्यूम कि ये गारंटी वैसी वाली गारंटी है कि मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफ़िल हो जाएंगी. ठीक है, तो फिर ये मेरे लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और मैंने क्या किया, पैसा डिपॉजिट कर दिया. तो यहाँ मेरी कहानी हो गई, मैं उनकी शॉप से चली गई, अपने घर चली गई मैं लैपटॉप लेकर के. ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्लॉज नंबर 6 to 10 पे. क्लॉज नंबर 6 to 10 पे क्या हुआ, जब मैं वहाँ से चली गई, ठीक है, उनके पास अमाउंट आ गया. ठीक है, सपोज़ लैपटॉप 60,000 का था, तो वो जो पैसा उन पे आ गया. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो अपने अकाउंटेंट है उनको बोला कि ऐसे ऐसे करके ये मतलब वैसे तो उनके अकाउंटेंट सपोज़ डेली करते ही होंगे अकाउंटिंग, तो एट द एंड ऑफ द डे उनके अकाउंटेंट ने क्या करा, उन्होंने उसको रिकॉर्ड में मेंटेन कर लिया कि एक लैपटॉप ऐसे ऐसे परचेज़ हुआ है 60,000 का. ठीक है, तभी उस अकाउंटेंट ने और क्या किया, उस अकाउंटेंट ने ये देखा कि और कौन कौन सी ड्यूज़ रह गए हैं. यहाँ पे वैसे तो बात स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की हो रही है जो कि कंपनी पे एप्लीकेबल होती है, एंड कारो भी कंपनी पे ही एप्लीकेबल होता है, बट ये एक मेमोरी टेक्निक का ही पार्ट है, एंड दैट इज़ वाई आई एम रेफरिंग इट विद अ प्रोप्राइटरशिप, और यू कैन से अ बिजनेस. वैसे ये जो क्या है ये कंपनी पे होता है जो एप्लीकेबल होता है ना. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की, बट फॉर द सेक ऑफ अवर मेमोरी टेक्निक हम एज्यूम करते हैं कि इस अकाउंटेंट ने क्या किया, सारे के सारे जो भी ड्यूज़ थे वो कैलकुलेट करें. ठीक है, जो कंपनी को देने थे, जो बिज़नेस को देने थे, या फिर जो बिज़नेस को लेने थे. ठीक है, यहाँ पे वैसे किसकी बात हो रही है, क्लॉज नंबर 7 में हम लोग बात करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की. ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ तो मतलब कंपनी जो है वो रेगुलर है या नहीं स्टैट्यूटरी ड्यूज़ डिपॉजिट करने में नहीं. ठीक है, तो उस अकाउंटेंट ने क्या करा, उसने उसको एक तो अपडेट किया ट्रांजेक्शन को जो मेरे साथ उसने किया था.
ठीक है, लैपटॉप वाला कॉस्ट रिकॉर्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे वैसे चलो उसको मैं अभी नहीं लेती हूँ, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड उसने अपडेट किया और उसने क्या निकाला, जो भी उसकी शॉप के, जो भी उस लैपटॉप वाली शॉप की, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जो भी ड्यूज़ थे, ठीक है। उसने और क्या देखा, उसने और देखा अरे आज इनके साथ साथ और भी ये कस्टमर्स भी तो आए थे, तो जो जो उसकी अनरिकॉर्डेड इनकम थी उसने वो सारी भी रिकॉर्ड कर ली अपने रिकॉर्ड्स में, ठीक है। साथ ही में जिन लोगों ने जो लैपटॉप था या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था वो क्रेडिट पीरियड पे ले रखा था, तो उस अकाउंटेंट ने वो सब भी कैलकुलेट करा कि ये जो मतलब लोग हैं, ये कस्टमर्स हैं, इन्होंने अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं दिया या ये अभी तक रीपेमेंट नहीं दिया या ये डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो उसने ये सब कैलकुलेट करा, ठीक है। सपोज़ ये गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो लोग तारक मेहता देखते हैं तो नट्टू काका एंड बाघा ने ये सब किया, ठीक है। और ये गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है जहाँ से मैं लैपटॉप लेकर आई हूँ, ठीक है। जिनको तारक मेहता वगैरह नहीं पता है वो लोग अज्यूम कर लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ओके। तो सेकंड वाले फेज़ में क्या हुआ, सेकंड सीन में क्या हुआ, सेकंड सीन में अकाउंटेंट ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को अपडेट किया, ड्यूज़ को कैलकुलेट करा, जो भी अनरिकॉर्डेड इनकम थी वो कैलकुलेट करी, और साथ ही में उसने ये देखा कि क्या कोई डिफ़ॉल्ट हुए हैं रीपेमेंट में, किन किन लोगों ने डिफ़ॉल्ट करे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके सारे के सारे 10 क्लॉजेज जो हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट वाले सीन पे, जो कि है 10 to 21। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर थे मिस्टर जेठालाल, उनको किसी ने बताया आईपीओ के बारे में। उनका बड़ा मन कि भाई आईपीओ क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई इस बारे में जानने में। लेकिन फिर उनको ये भी पता लगा कि कंपनीज में भैया फ्रॉड भी हो जाता है, ठीक है। सो ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट आईपीओ, बट एट द सेम टाइम ही केम टू नो कि कंपनी में फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। तो जो लोग तारक मेहता देखते हैं उनको पता होगा कि जेठालाल की फ्रेंड कौन है, बबीता जी। बट यहाँ पे बबीता जी नहीं है, यहाँ निधि है, ठीक है। जो भी निधि हैं वो प्लीज़ मत होना कुछ भी ऐसा, इट्स अबाउट निधि कंपनी, ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना। तो यहाँ पे जेठालाल किसके पास गए, यहाँ वो अपनी फ्रेंड के पास गए, निधि। यहाँ बबीता जी के पास नहीं गए, यहाँ वो निधि के पास में गए, क्योंकि जेठालाल जी को क्या करना था, ही नीडेड टू नो अबाउट आईपीओ। लेकिन उनको साथ में ये भी उनको इन्वेस्ट करना था आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो वो मतलब उनको जब ये पता लगा कि फ्रॉड भी होते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा गए, एंड ही थॉट कि चलो उसके बारे में मैं पता करता हूँ। तो निधि कौन थी, कि इंटरनल ऑडिटर थी, ठीक है, इंटरनल ऑडिट करती थी वो। तो वो उनकी रिलेटिव भी थी, वो फ्रेंड नहीं थी, वो रिलेटिव थी जेठालाल की, और वो इंटरनल ऑडिट करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेठालाल को आईपीओ में इन्वेस्ट करना था। देन व्हाट ही डिड, ही आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करना था बेसिकली, ठीक है। देन ही केम टू नो कि कंपनी में फ्रॉड भी होते हैं, तो वो निधि के पास गए। निधि कौन थी, रिलेटिव थी, और वो क्या करती थी, वो इंटरनल ऑडिट भी करती थी। तो निधि ने बोला, देख भाई, अगर तुझे चेक करना है कि कंपनी में फ्रॉड हो सकते हैं या नहीं है, तुझे पता करना है कि किस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो थोड़े से घबराए हुए थे कि मैं आईपीओ के थ्रू कर तो रहा हूँ, बट कहीं ऐसा ना हो वो कंपनी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो निधि ने उनको 2 पॉइंट्स बताए। उन्होंने बोला तू एक तो एनआरसी चेक कर लियो, और एक तो क्या चेक कर लियो, आरआरए, ठीक है। एक एनआरसी चेक कर लेना, और आरआरए, व्हाट इज़ एनआरसी, तुम ये चेक कर लेना कि कंपनी के कितने नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर 45IA, और क्या उस कंपनी में कैश लॉसेस हुए हैं या नहीं। ये तो हो गया आपका एनआरसी। फिर उसने क्या बोला था दूसरा, आरआरए चेक कर लेना। उसने बोला ये आरआरए क्या है, तो आरआरए उसने बोला तुम ये पता लगाना कि क्या उसमें ऑडिटर्स ने रेजिग्नेशन दिया है। सेकेंड आर उसने बोला फाइनेंशियल रेशियोज़ को चेक करो कंपनी के। थर्ड उसने बोला ये चेक करो कि कंपनी में कोई अनस्पेंट अमाउंट है, जो उसने प्रोजेक्ट्स पे लगाया हुआ है उसमें अनस्पेंट अमाउंट है। साथ ही में जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई एडवर्स रिमार्क है क्या, ठीक है। सो रेजिग्नेशन, रेशियो, अमाउंट एंड एडवर्स रिमार्क, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है तुम ये चेक करना, और अगर तुम्हें नहीं आया समझ में तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँगी। एंड ऐसे करके जो है वो जेठालाल ने उनसे बात करी, एंड ही वॉज सेटिस्फाइड, एंड मतलब उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया, एंड ही सेड कि चलो हम देखेंगे फिर इस पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको किसी भी तरह से अपनी
जो आईपीओ है या जो कंपनी की वर्किंग है उससे रिलेट मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए मैं बता रही हूँ। जो कारो 2020 का डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो पूरा का पूरा एक तो कंपनी पे एप्लीकेबल होता है एंड वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो उसको साथ में इफ़ यू वांट तो मैं उसके लिए साथ में बहुत जल्दी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी इफ़ आई विल गेट सम टाइम, ठीक है। बट तब के लिए ये 10 to 21 क्लॉजेस भी आई होप आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार सारे के सारे क्लॉजेस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वाली सीन में क्या हुआ था, मैं शॉप पे गई थी तो पीपीई मेरे को ख़रीदना था, इन्वेंट्री से निकाल के दिया, गारंटी दी, फिर मेरे लिए क्या है इन्वेस्टमेंट है और डिपॉजिट मैंने उन्हें कर दिया। सेकेंड वाले में कॉस्ट रिकॉर्ड्स अनस्टैट्यूटरी ड्यूज़ कॉस्ट रिकॉर्ड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ अनरिकॉर्डेड इनकम एंड डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट। फिर उसके बाद में आईपीओ, फ्रॉड, निधि, रिलेटिव, और रिलेटिव क्या थी, इंटरनल ऑडिटर थी, उसने क्या बोला एनआरसी चेक कर लियो और आरआरयूए चेक कर लियो। व्हाट इज एनआरसी? एनआरसी इज नॉन कैश ट्रांजेक्शंस रजिस्टर्ड विथ 45 IA कैश लॉसेस। आरआरयूए क्या है? आरआरएए है रेजिग्नेशन रेशियो अनस्पेंट अमाउंट विद द कंपनी ऑन एडवर्स रिमार्क। आई होप कि इस वाली मेमोरी टेक्निक से, इस वाली स्टोरी से, मेरे लैपटॉप खरीदने की स्टोरी से फ्रॉम गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सारे क्लॉजेस याद हो गए होंगे, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड बहुत जल्दी मैं इसके लिए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी ले आऊँगी सो दैट आप ये क्लॉजेस के साथ में एक बार और उसको रिवाइज कर लो एक्सप्लेनेशन पार्ट के साथ में, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड थैंक यू सो मच।